राशिद, अगर आज की तारीख में यह कहा जाए कि आज से उत्तर प्रदेश में युग योगी शुरू हो गया है तो शायद गलत नहीं होगा। जी, उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने आज शपथ ले ली है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी ही देर में योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि जो पहला ट्वीट है वो कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, और पहले ट्वीट में योगी आदित्यनाथ ने यह सीधे कह दिया है कि हम युवाओं के सपनों को साकार करेंगे। मंत्रियों के साथ टी पार्टी कर रहे हैं अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्रियों के साथ टी पार्टी अभी भी जारी है। और आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ क्या बोलेंगे, किन अल्फाजों के साथ बोलेंगे और किस अंदाज में बोलेंगे, सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हुई है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बारे में एक बात कही जाती है कि जब भी चुनावों के दौरान जब भी उनकी जबान खुली तो जबान में एक अग्रेशन था। मंत्रियों के साथ फिलहाल टी पार्टी कर रहे हैं सीएम, और कार्यभार संभालते हुए मंत्रियों के साथ टी पार्टी से पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कार्यभार संभालने के बाद उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम बनते ही एक्शन में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। हालांकि आज शाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कार्यभार संभालने के बाद उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम बनते ही एक्शन में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। हालांकि आज शाम 4:30 बजे की जो योगी कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली थी वो बताया जा रहा है कि वो नहीं होगी। आज योगी कैबिनेट की बैठक नहीं होगी, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद मंत्रियों के साथ टी पार्टी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे योगी आदित्यनाथ। सीएम बनते ही एक्शन में योगी नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में आपको योगी आदित्यनाथ जब सीएम पद का कार्यभार उन्होंने संभाल लिया और उसके बाद तमाम अफसर आकर के उन्हें यह बता रहे हैं कि इससे पहले की सरकार के जो फैसले रहे हैं, पिछले 6 महीने के फैसले जो रहे हैं, और तमाम जो कागजी कार्रवाई होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से जो फॉर्मेलिटी होती है, वो फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं एक बार। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। अनुज जी, प्रमोद जोशी जी, अंबिकानंद सहाय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश कुमार भी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में है, और मेरे साथ मेरे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी मौजूद हैं। राणा जी, इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या समझ में आता है? क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि सियासत में अगर कोई चीज समझनी हो तो आप इनिशियली बॉडी लैंग्वेज के जरिए आप समझें तो ज्यादा बेहतर होगा। राशिद, जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हैं उसके बाद अधिकारी आपसे मिलते जुलते, मुझे लगता है कि मेल जोल की जो आम तस्वीर होती है वैसी ही है। लेकिन एक बात है कि इस देश में ये पहला मुख्यमंत्री है जो गेरुआ कपड़े में आपको अपने दफ्तर में दिखेगा। एनटी रामाराव को मैंने देखा था, एनटी रामाराव गेरुआ कपड़े में ही हुआ करते थे, और जब पूरा थर्ड फ्रंट तैयार हुआ था, थर्ड फ्रंट की अगुवाई वो कर रहे थे, उसके वो संयोजक हुआ करते थे। और योगी ऐसे दूसरे नेता हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और गेरुआ कपड़े में होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में गेरुआ कपड़े में योगी के बैठने का एक दूसरा संदेश है, उसका दूसरा संकेत है जो बीजेपी देना चाहती है। मुझे लगता है कि इस जीत की अगर बारीकियां समझी जाए तो 3 तरह से बीजेपी ने अपने कैंपेन को रखा था, जिसको मैंने हमेशा कहा कि डीसीए है। पहला डेवलपमेंट, उन्होंने कहा कि विकास हम करेंगे। प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे ये रोड, ये बिजली, ये व्यवस्था, स्कूल, पानी, विकास हम करेंगे। इन लोगों ने विकास नहीं किया, इन्होंने लूटा है। करप्शन, भ्रष्टाचार, इन लोगों ने परिवार को, वंश को बढ़ाया है, भ्रष्टाचार किया है, आपके पैसे को लूटा है। नोटबंदी जो हमने की थी गरीबों के लिए की थी, इनके खिलाफ की थी, इनकी पूंजी को हमने खत्म करने की कोशिश की थी। करप्शन। और तीसरा अपीजमेंट, जो बार बार कहते थे कि अभी तक की जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने सबके साथ बराबरी का सलूक नहीं किया है। तो मोदी के साथ 3 बातें जुड़ी कि विकास मोदी कर सकते हैं, या लोगों में जुड़ाव इस बात को लेकर के हुआ। गरीबों के साथ उन्होंने एक गहरा रिश्ता जोड़ा है, और गरीब जो तबका था, इसीलिए जातियों की जो दीवारें हिंदुस्तान में इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश में खास करके टूटी हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि अब मोदी क्लास को टारगेट करने लगे हैं। गरीब 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 जितनी योजनाएं हैं, तो वो जो गरीब के साथ जुड़ाव है उसने जातियों की दीवारों को तोड़ा है और मोदी के साथ एक जुड़ाव महसूस किया है। तीसरा अपीजमेंट की पॉलिसी, जिसको मैं आपको कहता हूं कि ये बड़ी बात है। मोदी को मालूम है कि विकास जरूरी है, मोदी को मालूम है कि जातियों की जकड़न से निकलने के बाद ही बीजेपी का वोट बैंक मजबूत हो सकता है। मोदी को मालूम है कि ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और इस देश में अगर आप बीजेपी की राजनीति को मजबूत रखना है, हमेशा बहाल रखना है, अपने भविष्य को देखना है, तो आपको इस अपीजमेंट पॉलिसी के आधार पर लोगों को, इन बहुमत को बताना होगा कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। और उस अपीजमेंट पॉलिसी के चलते ही यह जो जनमत खड़ा हुआ वह मोदी के साथ आया है,
और उसका एक संकेत या उसका एक चेहरा योगी के रूप में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया है। अगर ऐसा है उदय जी, अगर जनमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद फिर यूपी की भी सियासत पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में दे दी, या यूं कहें कि एनडीए के अगर हाथ में दे दी, तो यहां से अब जब योगी आदित्यनाथ इसी जनादेश को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो 2019 तक जाते जाते उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा? देखिए, जनादेश पाने के लिए आपने जनता के साथ कुछ वायदे किए हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। जो वायदे किए हैं वो महत्वपूर्ण है और उस वायदे को आपने लाया है। मुझे लगता है आज जो कैबिनेट मीटिंग शायद अभी नहीं हो रही है, उसका कारण यही है कि फर्स्ट कैबिनेट का एजेंडा तय करने में समय लग रहा है। क्योंकि पहले कैबिनेट मीटिंग में वो जो कुछ वायदे हैं उनमें से कुछ वायदे वो चाहते हैं कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 1-2 हम घोषणाएं कर दें, उसके साथ तैयारी नहीं रही होगी, इसलिए बातचीत कर रहे हैं। उनके दिमाग में बिल्कुल ये चल रहा होगा कि जिस सरकार के खिलाफ हमने अभियान चलाया है, जो हमने वायदे किए हैं और जो केंद्र सरकार की हमारी नीतियां हैं, इन तीनों के आधार पर लोगों को स्पष्ट समझ में आए कि हमारी सरकार वाकई उनसे अलग है। जो राणा जी 3 आधार बता रहे थे बिल्कुल वो सही है, क्योंकि विकास, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, ये तीनों हमारी सरकार विकास कर रही है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम कर रही है और किसी का तुष्टीकरण नहीं कर रही है। और सुशासन से मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, वो हमेशा कहती रही है कि हम भय मुक्त, भूख मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और दंगा मुक्त, ऐसा हम प्रदेश देंगे। तो जाहिर है कि मोदी के उनके दिमाग में बिल्कुल ये चल रहा होगा कि हमारा जो चेहरा है, हमारी जो छवि है, वो तो कायम रहेगी, लेकिन उस छवि के साथ विकास का, उस छवि के साथ भ्रष्टाचार विरोधी कदम उठाने का, उस छवि के साथ किसी के तुष्टीकरण नहीं करने का, उस छवि के साथ कानून और व्यवस्था को पुख्त करने का, ताकि दोबारा दंगे न हो इस प्रदेश में, दबंगई न हो, दादागिरी नहीं हो, गुंडागर्दी नहीं हो, इन सब का हम समापन करें। और एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत बात हिंदुत्व की होती है, संकल्प पत्र के सबसे अंतिम अध्याय में 9वां जो है ना, उसी में थोड़ी सी बात है राम जन्मभूमि की केवल, क्योंकि संविधान ने उसमें लिखा है कि संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा। राम मंदिर को लेकर के 2014 का भी जो घोषणा पत्र था उसमें भी आखिर में ही था, वो 2014 में था। अच्छा, इसमें भाषा बदली हुई है, इसमें है कि संविधान के दायरे में सभी संभावनाओं को तलाश बनाया जाएगा। तो वो जरूर, चूंकि राम मंदिर के वो नेता रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इसलिए इस दिशा में क्या हो सकता है इसमें अधिकतम वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। आप कानूनी और संवैधानिक तरीके से जल्दी सुनवाई हो, उसके लिए आप वकील खड़ा कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर सकते हैं। ये सब काम वो निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन अवधेश जी, यूपी का मुख्यमंत्री ताकतवर भी होता है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए हमें। और अंबिकानंद जी, कुछ वेबसाइट्स तलाश रहा था, कुछ वेबसाइट्स पर एक ही एनालिसिस बार बार आ रही है, और वो ये कि बीजेपी के अंदर तीसरे सबसे शक्तिशाली शख्सियत के तौर पर आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ उभर चुके हैं। अगर उभर चुके हैं तो कितने मजबूत, कड़े और बड़े फैसले लेंगे अपने मुख्यमंत्री रहते हुए योगी? देखिए, जो एनालिस्ट ये बात कह रहे हैं उस बात में दम है, क्योंकि वो फ्रेज तो आपने सुना ही होगा, हिंदी में कही जाती है, अंग्रेजी में, कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है। और लखनऊ का जो मुख्यमंत्री होता है वो केंद्र की राजनीति को प्रभावित करता ही करता है। और 2019 में अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है तो आप मान के चलिए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। तो उस ख्याल से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम इससे थोड़ा हट के हमारी एनालिसिस है कि व्यक्तिगत तौर पे योगी आदित्यनाथ भी नरेंद्र मोदी की तरह स्ट्रेंथ एंड पावर एग्जीक्यूट करते हैं। एनर्जी लेवल बहुत हाई है इनका, योगी आदित्यनाथ का। एक कारण ये हो सकता है कि वो आश्रम वाला जीवन है, डिसिप्लिनेरियन ये भी होंगे, पपीता बहुत खाते हैं, लेकिन सुबह सुबह भारी नाश्ता करते हैं, दिन में खाना नहीं खाते, दिन का खाना अवॉइड करते हैं। बहुत कुछ नाश्ता किए हुए हो यार, उसमें पपीता जो उस दिन नहीं था। हम लोग गोरखपुर मौसम देखिए, बिना मौसम के साथ नाश्ता हो सकता है, बिना मौसम आपको पपीता ना मिला। तो कहने का मतलब ये इंडिविजुअली बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व है। योगी जी की राजनीतिक धारणा पे यदि आप प्रभावित बहुत नहीं होते हैं तो एज ए व्यक्ति यू वुड लव टू अप्रिशिएट हिम। बहुत एनर्जी लेवल हाई है, काम वो भी 18-20 घंटा
मोदी जी की तरह कर सकते हैं। तो ये जो एनालिसिस हो रही है कि तीसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, इसमें तो मुझे तो कम से कम बहुत दम नजर आ रहा है। और अब मैं फिर कहूंगा कि जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा हिंदूवादी व्यक्तित्व से उठकर ही इज नोन मोर एज ए मैन ऑफ डेवलपमेंट, ये कमी योगी आदित्यनाथ अब पूरा करेंगे। फेस ऑफ हिंदुत्व नरेंद्र मोदी ही सॉरी योगी जी अब रहेंगे आज से फेस ऑफ हिंदुत्व। अगर ऐसा राणा जी, अगर ऐसा है जो अंबिकानंद सहाय जी कह रहे हैं, मोदी और अमित शाह के बारे में एक बात कही जाती है, बड़ी दबी जबान में एक बात कही जाती है कि उन्हें महत्वपूर्ण नेतृत्व पसंद है, उन्हें यानी इंप्रेसिव जो लीडरशिप होती है वो उन्हें पसंद है, उन्हें मजबूत लीडरशिप भी पसंद है, लेकिन ताकतवर लीडरशिप जहां पर आती है ना, वहीं पर इन दोनों लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। क्या आने वाले वक्त में ऐसा कोई अलार्मिंग साइन भी नजर आता है क्या आपको? देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपनी तरह के और अपनी पसंद के लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं। योगी के साथ दो तीन ऐसी बातें हैं, इस वजह से मुझे लगता है कि बार बार मैंने सोचा कि आखिर योगी पर आकर के इन दोनों लोगों का मन कैसे रुक गया है, ठहर सा गया। योगी जैसे अभी अंबिकानंद जी कह रहे थे, एक बार गोरखपुर में मेरा भी उनका आमना सामना हुआ था, जो गीता प्रेस पर ताला लगा हुआ था, मैं उनके मंदिर में गया हुआ था उनसे बात करने के लिए, और आधे घंटे के आसपास में उनके साथ रुका था और मैंने छाछ पी थी, छाछ उन्होंने भी पी थी, प्रसाद था मीठा मंदिर का, मेरे पास भी आया था, उनके पास भी आया था, आधे घंटे के आसपास उन्होंने मुझसे बात की थी। ये जो अनुशासित जीवन है, यह मोदी और अमित शाह को पसंद आता है, मोदी को खास करके पसंद आता है। डिलीवरी पसंद आती है, अग्रेशन पसंद आता है, हिंदुत्व की लकीर पर चलने वाला आदमी उनको पसंद आता है। मोदी, चूंकि अंबिकानंद सही कह रहे हैं कि मोदी ने अपनी इमेज को डेवलपमेंट ओरिएंटेड पर्सनालिटी के तौर पर बदल रखी है और उनमें लोग अब भरोसा देखते हैं विकास को लेकर के। यह आदमी है तो विकास होगा, यह आदमी है तो करप्शन नहीं होगा, यह आदमी है तो जो लोग भी भ्रष्टाचार में लगे हुए लोग हैं वो हाशिए पर रहेंगे, यह आदमी है तो गरीबों का भला होगा। ऐसा परसेप्शन मोदी ने खड़ा किया है। काम 2.5 साल में अगर जमीन पर आप देखेंगे तो ऐसा हुआ है, नहीं हुआ, लेकिन मोदी ने लोगों के बीच में परसेप्शन खड़ा किया है कि हम काम करते हैं, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम गरीबों का भला कर देंगे, हम हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बहुत मजबूत होना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, और बीजेपी का उत्तर प्रदेश में मजबूत होने का आधार एक ही है कि आप जिस तुष्टीकरण के हवाले से इस बार लोगों को खड़ा कर पाए हैं, लामबंद कर पाए हैं, जातियों की जकड़न तोड़ पाए हैं, उसको वहां बनाए रखें। और उसको बनाए रखने के लिए योगी से बेहतर कोई चेहरा वहां हो नहीं सकता था। इसलिए योगी इस तुष्टीकरण के खिलाफ हिंदुत्व के हक में जो मोदी की नीति रही है उसका चेहरा होंगे। विकास के लिए पीएमओ यहां से एक अपना एजेंडा सेट करता रहेगा, डेवलपमेंट चलता रहेगा पीएमओ के जरिए, हिंदुत्व चलता रहेगा योगी के जरिए, और यह दोनों जो कॉम्बिनेशन है उत्तर प्रदेश में 2019 में बीजेपी के अभियान को जिंदा रखेगा, मजबूत रखेगा, कामयाब रखेगा। ऐसी उम्मीद शायद मोदी और अमित शाह कर रहे होंगे। प्रमोद जी, सिंबोलिज्म की बहुत बात हो गई, ये बातें हैं धरातल पर। एक एक करके हम पॉइंट अब हर एक जर्नलिस्ट के सामने रखेंगे। कानून व्यवस्था की समस्या से निपटना सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है। जो संकल्प पत्र जिसकी बात कर रहे थे अवधेश जी, मेरी तरफ देखिए आप थोड़ा सा। महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दल, 1.5 लाख पुलिस वालों की भर्ती, हर जिले में 3 महिला पुलिस स्टेशन, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन करने जैसे कई तमाम वादे किए गए थे। ये वादे पूरे करना किस तरह की चुनौती है, और ये वादे आपको क्या लगता है कितनी जल्दी इस चुनौती को पूरा कर लिया जाएगा? ये मेरे से आप बात पूछ रहे हैं, तो पहली चीज तो ये है कि ये सबसे पहला इशू है लॉ एंड ऑर्डर जिसको आप बात कर रहे हैं, क्योंकि और इश्यूज पर बाद में भी बात कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो बीजेपी की समझ है या उनके अमित शाह ने अध्यक्ष ने उन्होंने जो इसके बीच कहा है उसके अनुसार ये है कि पुलिस को या प्रशासन को अपना काम करने का मौका देना चाहिए, और वो काम कैसे करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक। कहीं इंडिया न्यूज तरफ से कुछ ही देर के बाद आप उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुने जा रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार सभी को है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। प्रमोद जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो कानून व्यवस्था का मामला है उसमें अमित शाह का ये कहना है कि मुजफ्फरनगर कांड ना हुआ होता अगर पुलिस ने जो अपने निर्णय किए थे उनको लागू किया जाता, तो क्या अगर भविष्य में जो योगी की सरकार है क्या वो पुलिस को इतना मौका देगी कि वो खुद फैसले करे, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो,
जो स्थानीय नेता हैं वो थाने में जाकर के दरोगाओं को डांट लगाना बंद करें या अपने लोगों को छुड़वाना बंद करें या अपने जो भी काम कराने हैं। तो क्या अगर ऐसा संभव होगा तब तो ठीक है, अन्यथा इस सरकार में भी अगर वही व्यवस्था रही जिसका वो पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हैं तो देखना होगा कि क्या योगी की सरकार पुलिस को, और कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं है, क्योंकि हमारे सामान्य जीवन पर उसका असर होता है। तो पहली चीज ये है कि क्या पुलिस, और पुलिस रिफॉर्म एक दूसरी चीज है, जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है राज्यों से, पुलिस रिफॉर्म का जो एक एजेंडा दिया हुआ है पिछले लंबे अरसे से चला आ रहा है देश में, तो क्या वो पुलिस रिफॉर्म्स हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में भी शुरू किए जाएंगे, लागू होंगे? तो पुलिस के कार्यशैली, पुलिस अधिकारियों का काम, पुलिस को एक स्वतंत्रता अपने काम करने में, वो अगर होगी तो बेहतर होगा। पर अब देखना होगा ना इस चीज को कि क्या कर पाएंगे। और दूसरा, अब देखिएगा आने वाले समय में एक भारी स्तर पर तबादले होंगे, बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों की एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। एक आरोप लगा है पिछली सरकार पर कि खास समुदाय के लोगों को पुलिस में भर्ती किया गया था, उनको जगह जगह तैनात किया गया था, क्या उसमें कुछ बदलाव आएगा? तो ये देखने वाली चीजें। इसमें मैं थोड़ा जोड़ना सर, एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे तो हम ये भी समझेंगे कि जो भी योगी सरकार की जो कैबिनेट, पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें भी क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी है।